हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स विथ ऑमलाइट में स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो कोई भी हो उसको लास्ट तक अंत तक पूरा देखा कीजिए। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे वो आपके समझ में नहीं आएगा। अगर टॉपिक को समझना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। अब अपन सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है प्रायिकता। प्रायिकता प्रश्नावली देखते हैं तो अपन 10वीं क्लास की सबसे सरल प्रश्नावली है, लेकिन फिर भी इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। आपको ऐसे आसान तरीके बताए जाएंगे इसमें कि आप गलती करने के कोई चांस नहीं है। तो देखो, प्रायिकता होती क्या है? सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। यानी संभावना, कोई भी चीज की यदि हम पहले से संभावना व्यक्त करते हैं और कितनी संभावना है उसकी, वही प्रायिकता है। जैसे प्रायिकता का जो मेन सूत्र होता है वो होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम, ये होती है प्रायिकता। प्रायिकता का जो मेन सूत्र वो होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम यानी कुल संभावना कितनी है, कोई भी घटना है उसकी कुल संभावनाएं कितनी बनती है। अनुकूल परिणाम यानी जो आपकी घटना है उस घटना के अनुकूल परिणाम कितना है। जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि कोई सिक्का है। यदि एक सिक्का है और उस सिक्के को अपन उछालते हैं तो उछालने से पहले अपन संभावना व्यक्त करते हैं कि यार या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यानी या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, दो संभावना। यह है कुल संभावित परिणाम यानी कुल संभावना। तो उछालने से पहले कुल संभावना कितनी है? दो, या तो हेड या फिर टेल। यह है कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम, अब प्रश्न पूछा जाता है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए या फिर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कुल संभावना दो ही है, इसमें हेड कितनी बार आ रहे हैं? एक बार। तो ये हेड आने की यानी ये कोई घटना हो गई, तो उस घटना के अनुकूल परिणाम है वो कितना हो गया? एक हो गया। तो प्रायिकता कितनी हो गई? एक, और नीचे दो आ जाएगा यानी 1/2। प्रायिकता को जो लिखने का तरीका है वो ये लिखते हैं पीई। पीई, इसका मतलब ये है कि ई कोई घटना है और उसकी प्रायिकता क्या है? पी। तो पढ़ने का जो तरीका है वो ये है, घटना ई के गठित होने की प्रायिकता। घटना ई के गठित होने की प्रायिकता। शॉर्ट में अपन पीई पढ़ देते हैं, लेकिन सही तरीका यह है कि घटना ई के गठित होने की प्रायिकता। दूसरा है पीई बार। इसका मतलब यह है कि घटना ई के नए गठित होने की प्रायिकता। नए गठित होने की प्रायिकता यानी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी चीज अपन पढ़ते हैं उससे पहले उसकी बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। और इन दोनों का जो योग है वो हमेशा एक होता है। यानी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के नए घटित होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग हमेशा कितना होता है? एक होता है। यदि दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों का योग हमेशा कितना आएगा? एक आएगा। यह आपका एक सूत्र बन जाता है यहाँ पर। और इससे यदि हम दो सूत्र और बना सकते हैं, जैसे मान लो हमें पी ई का मान निकालना है तो बराबर एक। अब ये प्लस का पीई बार है, इसको दूसरी साइड में ले जाओ। प्लस का है, दूसरी साइड में जाते ही ये किसका हो जाएगा? माइनस का। ये अपना दूसरा सूत्र बन गया। कौन सा सूत्र बन गया? दूसरा सूत्र बन गया। ऐसे ही यदि हमें पीई बार का मान निकालना हो तो पीई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पीई।
ये अपना तीसरा सूत्र बन गया। तो इनमें से क्या है, एक चीज दे रखी होगी, यदि पी ई बार का मान दे रखा है, यानी न गठित होने की प्रायिकता दे रखी हो और गठित होने की पूछता है, तो ये सूत्र लगा दो। यदि गठित होने की प्रायिकता दे रखी है और न गठित होने की प्रायिकता पूछी, तो उसका मान इस सूत्र की सहायता से निकाले सकते हैं। अब इसमें दो प्रकार की घटनाएं होती है, एक जैसे निश्चित घटना होती है, निश्चित घटना, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? एक होती है अनिश्चित घटना, एक होती है अनिश्चित घटना, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? तो निश्चित घटना का मतलब होता है वह घटना जो निश्चित रूप से घटेगी, वह घटना जो निश्चित रूप से घटेगी। यदि आप गणित का होमवर्क करके नहीं लाओगे तो मैं 100% डंडे मारूंगा, 100% डंडे मारूंगा, और मैं डंडे मारूंगा तो पुष्पाराज रोएगा, ये भी तय है, 100% रोएगी। तो ये निश्चित घटना है, गठनी है। अगर मैं क्लास में आया तो मतलब गणित पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा है, यह निश्चित घटना है। अनिश्चित घटना ये ऐसे समझ सकते हैं कि जो घटना कभी नहीं घटित हो सकती, जो घटना कभी भी नहीं घटित हो सकती। इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक तरीके से फेंकू बाबा है। कौन सा बाबा है? फेंकू बाबा, यानी जो बाबा फेंकता रहता है उसको कोई भी नहीं मानेगा। अब गांव में जैसे शराब पीने वाले होते हैं, टहलते रहते हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, हैं? और वो कोई कहता है कि अरे यार मैंने पौटा पिया और इस कमरे के ऊपर से छलांग लगा दूं, कोई लगा सकता है क्या? आप मान लोगे उसकी बात? अभी मैं कह दूंगा मेरे में अंदर इतनी ताकत है, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि 15-20 आ जाए तो उसको ऐसे समझो नहीं, कुछ फेंक दूं ऐसे। अरे भाई कोई साउथ फिल्म की हीरो थोड़ा हूं, कोई फेंक सकता हूं क्या? आप मेरी बात सुन सकते हो लेकिन मान नहीं सकते। तो ये फेंकने वाली घटना है, कहने का मतलब है, तो ऐसे समझ सकते हैं। तो निश्चित घटना है, उसकी प्रायिकता हमेशा एक होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? एक। और जो अनिश्चित घटना है उसकी प्रायिकता 0 होती है, फेंकने वाले की कोई इज्जत नहीं होती, उसकी बात है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और जो प्रायिकता है उस प्रायिकता का मान क्या होता है? देखो, प्रायिकता का मान 0 के बराबर होता है, 0 से बड़ा होता है, 1 के बराबर और 1 से छोटा होता है। छोटे जो प्रश्न आते हैं एबेसेडे वाले, उनमें ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रायिकता का मान 0 के बराबर यानी जो अनिश्चित घटना है, 1 के बराबर जो निश्चित घटना है। 0 और 1 दो स्थिति में होता है। निश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता 1 हो गई, अनिश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 0। इसके अलावा जितनी भी प्रायिकता है उन सब का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। किनके बीच में आता है? 0 और 1 के बीच में। तो इसको पढ़ने का तरीका है कि प्रायिकता का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा, और प्रायिकता का मान 1 के बराबर और 1 से छोटा होता है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि प्रायिकता का मान, किसका मान? प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है, कभी भी माइनस में नहीं होता है, संभावना होती है। अब जैसे गुरुवेंद्र है भाई, इसकी शादी होने की संभावना है, या तो शादी होगी या शादी नहीं होगी, तो अपन संभावना तो व्यक्त कर सकते हैं ना, संभावना तो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि भाई इसकी शादी होनी तो दूर की बात है, इसका कुछ बात ही नहीं चलेगी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में या ऋणात्मक नहीं होता है। एक जो बात वो आती है कि जितनी भी जो प्रारंभिक घटनाएं होती है, मान लो एक घटना में जितनी भी घटना घटित हो रही है, उन सब का जो प्रारंभिक योग है वो हमेशा एक ही आता है। जैसे मान लो कोई घटना E1 है, दूसरी घटना E2 है, तीसरी घटना E3 है, मान लो ये n घटना घटित हो रही है, तो
लास्ट की घटना en। तो इन सब का जो योग है वो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो ये प्रायिकता से संबंधित छोटी छोटी बातें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद में आगे बहुत सारी चीजें हैं, वो अपन वीडियो के दूसरे पार्ट में लेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। डन। फिर मिलेंगे आगे वाले पार्ट में।